लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कुछ न कुछ जादू तो चला ही देंगे। टोकन नंबर 221. Am I right? सर नहीं तो क्या बोल रहे हैं सर, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। वो आवाज वाली लड़की का नाम पी से शुरू होता है ना? पी फॉर पाखी। पाखी जोशी। अब समझी? एनीवे, मुद्दे पर आते हैं। टेल मी फास्ट, कितने पैसे? बाकी फॉर गॉड सेक चुप मत रहो। क्या कीमत लगाई है अपनी आवाज की? टेल मी। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम है ना, आवाज जितनी लेट मिलेगी पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे। यही प्लान था ना? तो टेल मी पाखी जोशी जी, क्या कीमत है आपकी आवाज की? कोई कीमत नहीं लगाई सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपके पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे बस नताशा मैम को अपनी आवाज नहीं देनी। पर क्यों? क्यों का जवाब आप जानते हैं सर। एक मिनट। हेलो, आपकी तबीयत बराबर नहीं है क्या? अशोक? वही नहीं, इसे कहते हैं रिश्ते। एक ही बार में पहचान लिया रहे आपने मेरे को। पहचान ही तो नहीं पाए तुझे अशोक, और बिना जान पहचान के लोगों के साथ फोन पे क्या बात करना। सच मानो वही, जब से मैं यहाँ आया हूँ पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। अपनी फूल जैसी पाखी और माँ जैसी वाहिनी से माफी मांगने के लिए तरस रहा हूँ। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने फोन लगाया आपको वहिनी। क्या एक माँ अपने बेटे की गलती माफ नहीं करेगी वहिनी? करेगी ना वहिनी? तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे प्रायश्चित करने दो वहिनी। मैंने पाकी के लिए एक नौकरी का बंदोबस्त किया है और उसके साथ में आप दोनों के लिए रहने के लिए एक मकान का बंदोबस्त भी किया है, वो भी समुद्र के किनारे। आप पाकी से बात कर लेना। मैं क्या लगा रहा था फोन, पाकी का फोन लगा नहीं। देवा, मुझे पूरा विश्वास था रिश्ते के धागे इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैं पाखी का दूसरा नंबर देती हूँ, तुम खुद ही उसे बता दो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ वहिनी। शुक्रिया वहिनी। देवा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि ये गलत है और मुझे हमेशा गलत ही लगेगा। इसमें गलत क्या है? तुम नताशा को अपनी आवाज क्यों नहीं दे सकती? उसका डब क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम क्या है? नताशा मैम के लिए नहीं कर सकती सर, और आप ही तो बोलते हैं ना, कोई भी ए ग्रेड आर्टिस्ट उन्हें अपनी आवाज नहीं देगा, उनके लिए डबिंग नहीं करेगा। तो फिर मैं क्यों? आई नो दैट वेरी वेल कि तुम भी कोई ए ग्रेड की डबिंग आर्टिस्ट नहीं हो, पर अगर नताशा की पीए बन सकती हो तो फिर डबिंग तो कर ही सकती हो। और बाकी जरा सोचो समझो, पीए की सैलरी तो तुम्हें मिल ही रही है, पर साथ में डबिंग के पैसे भी मिलेंगे। तुम्हारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? लो, जानकी देवी फिर बैठ गई। आराम से अपनी सांस को कस के पकड़ लो, ऐसा ना हो कि तुमसे आगे तुम्हारी सांस निकल जाए। इसका छोड़, मुझे इसकी बेटी पर तरस आता है। वो हर वक्त मेहनत करती रहती है और ये बस बैठे बैठे खाती रहती है। जरा सी मेहनत करवा लो, जान मुंह को आ जाती है। ऐसे ही खाती रही ना तो तेरी बेटी की कमाई किसी दिन तेरे इलाज पे ही खर्च हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, अपना नहीं तो बेटी क्या ही सोच ले। समझते क्या खुद को वो स्टूपिड गर्ल?
कौन कौन खुद को क्या समझता है बेटा? किसकी बात कर रहा है? कुछ नहीं माँ। अच्छा माँ, आप मुझे पहले ये बताइए कि घर में चल क्या रहा है आजकल? मतलब जिसको देखो उसके नाटक शुरू। अभी नीचे वो 4 आंटी जानकी आंटी को ताने मार रही हैं। फॉर व्हाट? इसका क्या मतलब होता है? चल उठ। अरे क्या हुआ जानकी? जानकी उठ, जानकी उठ। वो सब कुछ नहीं है। एक्चुअली ना बात चाहती है कि सब लोग हेल्दी फिट रहे, इसलिए। हेल्थी बनाएंगे बा। नक्श, क्या बात है? हाँ, कोई बात है ना? तू मुझसे छुपा रहा है? मुझे नहीं बताएगा? माँ वो मैंने आपको अपनी नौकरी के बारे में बताया था ना, उससे छोड़ आया हूँ। क्योंकि माँ वहां पे ना वो बस बा। नक्श, चल। बहुत हो गया। बंद कीजिए आपकी ज्ञान की दुकान। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो आप सोच रही है वही सब दुनिया का सच है और सब लोगों को आपकी तरह ही सोचना और करना चाहिए? तंग आ गई हूं मैं इस सर्कस में रह के, जहां जहां आप जैसे वो क्या कहते हैं, रिंग मास्टर है, जो चाबुक के डर दिखाकर जानवरों की तरह ऐसे डराते रहते हैं। जुबान संभाल के बात कर। इस घर में सबसे बड़ी हूं मैं और सबका भला चाहती हूं। और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे देख मुझे और सीख, कुछ सीख। बिना भेदभाव के मैं सबका हित चाहती हूँ। नहीं चाहिए आपकी हित की बातें। झूठा दिखावा बंद कीजिए। हर समय मैं करती रहती हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी अहंकारी औरत है आप। मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती रहती है, वो भी किस लिए? आपके चूहे के बिल जैसे घर का किराया भरने के लिए, आपके ताने सुनने के लिए नहीं। हमारी मजबूरी थी तो हम यहाँ आ गए, वरना कौन रहेगा ऐसे घुटन में। बस अब बहुत हो गया। मेरे देवर ने हमारा इंतजाम कर लिया है, हमें घर भी मिल जाएगा, वो भी यहाँ नहीं, मुंबई के बीचों बीच। नहीं रहना हमें इस जेल में। नहीं चाहिए आपके एहसान, चले जाएंगे अब। 5 लाख एक फिल्म की डबिंग के लिए। मैं जानती हूँ सर कि ये पैसे मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मुझे मेरी आई को कदम कदम पे इन पैसों की जरूरत है। मेरी आई कहती है सर कि पैसों के बदले अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान का सौदा दुनिया का सबसे बड़ा नुकसानदायक सौदा होता है। इसीलिए मैं अपनी आवाज को नताशा मैम का नाम नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मतलब हम लोग बुरे लोग बुरा काम करते हैं ना, ठीक है, बुरे ही सही, तो फिर बुरे लोगों के साथ काम तो नहीं कर सकते ना। मिस पाखी जोशी, अगर तुम अपनी आवाज नताशा को नहीं दे सकती तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
और हाँ, तुम्हें तुम्हारी आई ने बहुत कुछ सिखाया, पर ये नहीं बताया कि जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते और उन्हें ठुकराने की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। आंखें तरस गई हैं आपके दीदार को। तुम कब आओगे? जरूरत के टाइम लोग अपनों को ही याद करते हैं, इसीलिए तो आप मुझे घुमाते हैं और मैं आपको घुमा देती हूँ। बताया तो था आपको कि काम के सिलसिले में मुंबई आना पड़ा। मेरा शक सही निकला। इतने टाइम से पाकी मेरे को येड़ा बना रही थी। पाकी और वाहिनी को बहुत महंगा पड़ेगा। माझा नाव पण अशोका है। अरे बाकी फोन उठाओ यार। आंटी जी ने तो आज घर से हाथ धोने का प्रोग्राम बना ही लिया। फोन क्यों नहीं उठा रही है यार ये? बाकी फोन मैसेज कर देता हूँ। बाकी प्लीज कॉल मी, इट्स अर्जेंट। अरे क्या हो गया इनको? जब देखो तब प्रेमिका से बात करने की पड़ी रहती है इनको। हेलो। हेलो मिस सतारा। अरे कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे काम के लिए ना एक लड़की ढूंढ लिया है। ओह, लड़की? कौन है वो? अरे बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत होशियार है, चालाक है। तुम चिंता मत करो। अच्छा एक बात बताओ पाकी, जी? मेरा शक सही निकला। इसका मतलब येड़ा बना रही थी तुम मेरे को। पाकी जोशी, शर्म नहीं आती अपने काकों को बेवकूफ बना रही थी। अरे मैं तो तुम लोग पर दया खा रहा था, लेकिन तुम्हारी आई ने दूसरा नंबर देके अपना आखिरी हक भी छीन लिया। छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत महंगा पड़ेगा पाकी तेरे को, बहुत महंगा पड़ेगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा आखिरी मौका। और भी बहुत काम है मेरे पास। हाँ, नक्श के इतने सारे फोन। क्या? मैं उसे बेवकूफ कह रही हूँ और उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। मुझे चीट किया। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो आवाज मेरे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रही और उसकी वजह से मेरी फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। एनीवेज, तो अब प्रॉब्लम क्या है? हमेशा की तरह पैसे के लिए रो रही होगी। ज्यादा पैसे जो चाहिए होंगे उसके मुंह पे पैसे मारो और उससे डबिंग करवाओ। नताशा, उसे पैसे नहीं चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। वो तुम्हारे काम को, I mean, हमारे काम को अपनी आवाज की लायक ही नहीं समझती। उसके हिसाब से जिस तरह की फिल्में तुम करती हो, जिस तरह का काम तुम करती हो, वो बहुत ही घटिया और गंदा काम है। तुम्हारे लिए डबिंग करना उसे चीप लगता है। वो अपनी आवाज को तुम्हारे नाम या काम के साथ जोड़ना ही नहीं चाहती। नताशा, मुझे नहीं लगता कि बाकी कभी भी तुम्हें अपनी आवाज देगी।
एनीवे मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। आई टेक केयर ऑफ हर, बस तुम गुस्से में आकर कुछ मत करना, ठीक है? ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? मतलब उससे जो ठीक लगा उसने किया, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूंगी। ब्लडी चीटा। आई, क्या हुआ आई? ऐसे क्यों बैठी है यहाँ पे? किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने कुछ कहा तुझसे? और कौन करेगा? बा के सिवा और कोई कर सकता है क्या? उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। बाकी तू बड़ा चिंता मत कर। तेरे काका का फोन आया था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने घर और नौकरी दोनों का इंतजाम कर लिया है। अब इनकी जली कटी कौन सुनेगा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। हाय, ये क्या किया? कुछ नहीं होने वाला ऐसा। क्या हुआ बाड़ा? तू इतनी परेशान क्यों है? मैं जानती हूँ बाड़ा, तू अपने काका से अभी भी नाराज है, पर उसे अपने किए पर पछतावा है। उसने खुद मुझे फोन किया था। घर तो है ही हमारे पास, और तेरी दूसरी नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है उसने। अब सारी व्यवस्था कर दी है। उसने खुद मुझे बताया। हाय, काका से मेरी भी बात हुई है। कोई पछतावा नहीं है उन्हें। वो पहले जैसे थे ना, अभी भी वैसे ही है। हाय, ये सब करने से पहले मेरा इंतजार तो करती। बड़ा, तेरी क्या बात हुई अशोक से? बड़ा बोलना। क्या हुआ? माँ बेटी मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सी फेसिंग के महल में जाएं। रिक्शा लो, आ गया। वैसे तो टेम्पो बुलाती, पर तुम्हारे पास कुछ सामान तो है नहीं, रिक्शा बुला दी। इसके साथ जहां जाना है वहां जाओ। चलो अब निकलो यहाँ से, और मेरे घर के बाहर तक खड़े मत रहना। अरे तू सही था डफोड़ शंख, तू सही था। ये सच में बाकी दया के लायक ही नहीं थे। इनको परखने में मेरे से गलती हो गई। अरे देवा, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। भाई, तू अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रही है। कोई घर नहीं है उनके पास, और ना ही कोई नौकरी है। आज एक बार फिर से हम उनकी वजह से ही सड़क पे हैं, और यही सच है। और इस बात को तो जितना जल्दी समझेगी ना, उतना जल्दी हम आगे का सोच पाएंगे। आई
मुझे माफ कर दे बाड़ा। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माँ के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं आई, तू ऐसा कुछ मत सोच और ना ही ऐसा कुछ बोल। मैं हूं ना। हाँ देख, जो हुआ वो हुआ। अगर हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे ना। नहीं आई, नहीं, मैं हूं ना। हाँ, मेरी पाखी है ना।